हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के करीब धीरे धीरे जा रहे होते हैं। जैसे ही ते को ये फील होता है, वो अपनी शर्ट को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते धीरे धीरे अपने लेग्स को पीछे की तरफ मूव करते हैं। वो पीछे अपने कदमों को ले रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हुए अब बहुत ज़्यादा फास्टली ते के करीब आ जाते हैं और आते ही ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं, अपने करीब खींचते हैं, जिससे ते का ठीक से बैलेंस नहीं रहता है और उनका फेस आते ही ते का फेस जेके के चेस्ट पे लगता है। ते के सॉफ्ट लिप्स जेके के चेस्ट पे लगते ही जेके कुछ देर के लिए ऐसे ही स्टिल खड़े हो जाते हैं। वो मूव नहीं कर रहे होते और वो फिर स्लोली ते जैसे ही उनसे पीछे हटने की कोशिश करते हैं, जेके उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और कुछ देर तक ते को अपने सीने से ऐसे ही लगा के रखते हैं। ते बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। वो पीछे हटने ही वाले होते हैं, तभी जेके उनसे कहते हैं कि बे बॉय, मूव करना बंद करो और ऐसे ही रहो। जेके की कोल्ड वॉइस सुनते ही ते अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। वो कुछ भी मूव नहीं करते हैं। जेके काफ़ी देर तक ते को अपने सीने से ऐसे ही लगा के रखे होते हैं, अपनी बाहों में भरे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो हग को ब्रेक करते हैं और ते के नेक के पास आते हैं। उनकी नेक लाइन पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए वहाँ पे अपनी नोज़ को रब करने लगते हैं। वो उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। जेके स्लोली अपने हैंड को ते के शर्ट के बटन्स पे लेके जाते हैं और दो बटन को अनबटन करते हुए शोल्डर से नीचे कर देते हैं और सॉफ्टली उनके नेक पे और शोल्डर पे किस करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वो सॉफ्टली बाइट कर रहे होते हैं। ते बस अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं। क्लोज करके वो बस इस सब चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते थे। उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं, पर जेके का इस पर कोई भी ध्यान नहीं होता है। वो ते को सॉफ्टली किस करने में, बाइट करने में बिजी होते हैं। फिर वो धीरे धीरे ते को अपनी तरफ और खींचते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हैं, बेड के करीब लेके जाने लगते हैं। ते बस साइलेंटली रो रहे थे। वो अपने माउथ से कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। उनके बस आइज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जेके जब ते के फेस की तरफ देखते हैं, वो उनके फेस को ऊपर की तरफ करते हैं उनके लिप्स पे किस करने के लिए, तो वो ते के रेड आइज़ को देखते हैं, जिसे देखते ही जेके कुछ सेकंड के लिए बस ते को ही देखते रहते हैं और वो उनसे दूर हो जाते हैं और उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, मुझे तुम्हारा ये रोना धोना नहीं देखना है। और वो ये कहते हुए हार्शली उनके आइज़ के कॉर्नर से उनके आंसुओं को वाइप करते हैं और अपने कोल्ड फेस से ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जेके ते को अपने पास खींचते हैं और उनसे कहते हैं कि बे बॉय, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज तुम्हारी ड्यूटी है मुझे सेड्यूस करने की, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम तो बस रोए जा रहे हो और मैं इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। और वही कहते हुए ते से दूर होते हैं और जाके काउच पे बैठ जाते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं, जो कि बेड पे बैठे हुए अपने बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, जो उनके शोल्डर से शर्ट नीचे होती है। जेके उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि अभी के अभी मेरे पास आओ और मुझे सेड्यूस करो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपनी शॉकिंग आइज से देखते हैं। फिर जेके के वो कोल्ड और डार्क एक्सप्रेशंस को देख के वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और स्लोली करते हुए जेके के सामने आते हैं। जेके उन्हें इशारा करते हैं अपने लैप पे बैठने का। ते कुछ नहीं कहते हैं और अपने सर को नीचे झुकाए हुए उनके लैप पे जाके बैठ जाते हैं। जेके उनसे फिर से कहते हैं कि बे बॉय, अब तुम मेरे क्लोथ्स को रिमूव करोगे या नहीं। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो अपने शेकिंग हैंड से जेके के शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। जेके कंटिन्यूसली उनके थाइस को रब कर रहे थे और रब करते हुए वो उनके वेस्ट तक अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनकी वेस्ट पे बहुत ही ज़ोर से पिंच करते हैं, जिससे ते को पेन होता है और वो अपनी आइज़ को टाइटली
होल्ड बंद कर लेते हैं और अपने लिप्स को तेज से बाइट करने लगते हैं। अपने लोअर लिप को वो जिस तरीके से बाइट कर रहे थे, तेज से और भी ज़्यादा सेक्सी और बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहे थे। जेके बस इसे देखकर स्मक करते हैं और ते ने अपने लिप्स को जो बाइट कर रखा था अपने तीत से, जेके बस उनके लिप्स को ही कंटिन्यूसली देख रहे थे कि उनके रेड लिप्स कितने ज़्यादा जूसी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। जेके फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं और वो जल्दी से ते को फ्लिप करके काउच पे लिटा देते हैं और उनके लिप्स पे अटैक कर देते हैं अपने लिप्स से, और वो बहुत ही ज़्यादा ते के लिप्स का टेस्ट लेने लगते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे और उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहे थे और अपने एक हैंड से कंटिन्यूसली ते के थाइस को रब कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। उनके चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी। जेके जल्दी से ते से अलग होते हैं। ते के ऐसे मिस हालत को देख के जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बस ते के ऐसे देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि ते कितने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे हैं। वो उनके स्वेलन लिप्स को देख रहे थे। वो जल्दी से अपने बॉडी से अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हैं और वो ते के ऊपर आ जाते हैं। ते को इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। वो जेके को पीछे की तरफ पुश करना चाहते थे कि वो इन सब चीज़ों को नहीं चाहते हैं, पर जेके उनके किसी भी रिएक्शन की परवाह नहीं कर रहे थे। वो उनके फेस एक्सप्रेशंस को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ते बस उनके नीचे बेबस होकर लेटे हुए थे और जेके कंटिन्यूसली उनके ऊपर आके उनकी अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हार्शली किस कर रहे थे, उन्हें लव बाइट दे रहे थे। ते बस हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। जेके उनके चेस्ट को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा अपने टीथ के मार्क से ड्रॉ कर देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लव बाइट्स देते हैं। फिर वो उनसे अलग होते हैं और अपनी की हुई आर्ट्स को देखने लगते हैं। उनके दिए हुए लव बाइट्स पे उनका बेबी बॉय, उनकी म्यूट ब्यूटी कैसे लग रही है वो ये देख रहे होते हैं। ते बस अपने आइज़ को क्लोज करे होते हैं और जेके ये देखकर अपने ऊपर ही प्राउड फील करते हैं। फिर वो ते के करीब आते हैं और ते की बॉडी से जो आखिरी क्लोथ था उस टुकड़े को भी अलग कर देते हैं। शर्ट को अलग करने के बाद ते बिल्कुल नेकेड जेके के सामने थे, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। फिर वो ते को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में लेते हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं। जेके बस अपनी हंग्री आइज से उन्हें ही देख रहे थे कि उनका मील कितना ज़्यादा टेस्टी है और अभी वो उसे खाना चाहते हैं। वो उनकी आंखों में ये लस्ट साफ साफ देख रहे थे। कुछ नहीं कहते हैं और जेके उन्हें ले जाकर बेड पे लिटा देते हैं और वो फिर उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लव मेक करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वो ऑलमोस्ट 3 राउंड से इतने ज़्यादा फोर्स के साथ उन्होंने ते के साथ लिए थे, जिससे ते की बॉडी में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। वो और राउंड्स लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और वो बस अपनी आइज़ को स्लोली क्लोज कर लेते हैं और वो जेके के नीचे ही सो जाते हैं। जेके जब देखते हैं कि ते सो गए हैं और उन्होंने बहुत ही क्यूटली अपने लिप्स को पाउट कर रखा है, जेके के फेस पे अचानक एक स्माइल आ जाती है। अपने नीचे इतनी ज़्यादा ब्यूटी को देखकर वो स्माइल करते हैं और फिर वो ते के अंदर से पुल आउट होते हैं और वो ते की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हें देखे, तुम्हारी ब्यूटी को देखे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए हो और मेरे पास ही रहोगे हमेशा। और वो ये कहते हुए वॉशरूम में जाते हैं और क्लीन होके आते हैं और ते को भी क्लीन करते हुए उन्हें अपनी बाहों में बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करके सो जाते थे। पहले ही सो गए थे, उन्हें अब बहुत ज़्यादा
अब रिलीफ मिल रहा था जेके, क्योंकि उन्हें टाइटली हक करे हुए थे, बट वो अपने एक हैंड से ते के बैक को भी सॉफ्टली रब कर रहे थे। उन्हें पता था कि ते को अब बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो इसलिए उनकी बैक को सॉफ्टली मसाज कर रहे थे। ते बस नींद में थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ते की आइज़ ओपन होती है तो वो देखते हैं कि रूम में कोई भी नहीं है। वो बस उठ के बैठने ही वाले होते हैं, तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, ते जल्दी से ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के ऊपर और भी ज़्यादा टाइटली कवर करके बैठ जाते हैं। ते को ऐसे करते देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी को बहुत ही अच्छे से देख चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार क्लेम करा है बेबी बॉय। अब तुम मुझसे ये शाय होने का एक्टिंग करना बंद करो। और ये कहते हुए उनके करीब आते हैं और उनके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, डैडी को मॉर्निंग किस नहीं दोगे। ये सुनते ही थे बस उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं। तभी जेके उनसे अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि डैडी को वेट करना पसंद नहीं है, जल्दी से डैडी को मॉर्निंग किस दो। ये सुनते ही ते बस अपनी आइज़ को नीचे करते हैं और लिप्स को पाउट करते हैं। जेके ये देखकर स्माइल करते हैं और वो ते के चिक पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रखते हैं और अपने दोनों हाथों में ते के फेस को लेके, छोटे से फेस को लेके उन्हें बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। इस बार उन्होंने अपने टीथ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। वो ते को एक बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली किस करते हैं। पहली बार ते को सॉफ्ट किस का एहसास हुआ था। वो अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो जेके की आइज़ में देखने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर ब्रेकफास्ट पे चलना है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखने लगते हैं कि आज वो उन्हें खुद रूम से बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। फिर ते कुछ नहीं कहते हैं, वो बेड से खड़े होते हैं, पर अभी भी उन्हें बैक में पेन हो रहा होता है। तो जेके उनके हाथ को थाम लेते हैं बहुत ही प्यार से अपने हाथ में और उन्हें वॉशरूम तक लेके जाते हैं। ते उन्हें बस वॉशरूम से बाहर जाने के लिए इशारा ही कर रहे होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। तभी जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय, तुम क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ शावर नहीं लेने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ शावर लूँगा तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगा और अभी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं अपने बेबी बॉय को इतना पेन नहीं देना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए उनके फोरहेड पे सॉफ्टली किस करते हैं और वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। ते जेके के ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक थे कि वो अब क्या कुछ करना चाहते हैं। वो उनके साथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव क्यों कर रहे हैं। कुछ तो ज़रूर बात है जो वो उनसे नहीं कह रहे हैं। वो ज़रूर उन्हें फिर से कुछ ना कुछ हर्ट करने का ही प्लान कर रहे हैं। ते अपनी सोच में काफ़ी बिजी होते हैं। तभी बाहर से नॉक की आवाज़ आती है और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम जल्दी से फ्रेश हो गए हो तो बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।